फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष श्री रुपेश गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी, हमारे फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, डॉक्टर सुरभि गंगवार जी, श्री सुशील साक्य जी, श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष फर्रुखाबाद श्रीमती मोनिका यादव जी, चेयरमैन अलीगंज श्री सुजीत गुप्ता जी, विधानसभा के प्रभारी सुबोध यादव जी, लोकसभा के प्रभारी अजय धाकरे जी, जिला प्रभारी शिव महेश दुबे जी, लोकसभा संयोजक दिनेश कटियार जी, सह संयोजक डॉक्टर सर्वेश कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए समेत मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा जिस क्षेत्र का अभिषेक स्वयं करती हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए इतनी भारी धूप के साथ ही कल ही एटा में लोकसभा का चुनाव एटा संसदीय क्षेत्र का हुआ है। साधन वाहन नहीं थे, और सबके बावजूद आप सबकी उपस्थिति हम सबको आनंदित करती है, अभिभूत करती है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे देर इसीलिए हुई, मैं सोच रहा था कि एटा में तो कल लोकसभा का चुनाव हुआ है और अगल बगल चुनाव था, तो स्वाभाविक रूप से आपकी भी व्यस्तता रही होगी, साधन लगे होंगे, वाहन चुनाव में लगे होंगे, तो हमारी चुनावी सभा में कौन और कैसे आएगा। लेकिन मुझे अभी यहां पर बताया गया है, श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी के द्वारा बताया गया कि लोग अपने साधन से, अपने वाहन से, किसी प्रकार से ट्रॉली ट्रैक्टर से बैठ करके और लंबी दूरी तय करके यहां पर आए हैं। ये लोकतंत्र के प्रति आप सबकी आस्था को तो व्यक्त करता ही है, लेकिन साथ साथ देश के अंदर जो चल रहा है ना वर्तमान में, पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में और राम द्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं, और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है, और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। इससे लोग घबराते बहुत हैं, और उनकी घबराहट इस हद तक हो जाती है कि लोग अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब बस एक बार जान बकस दो। अब आप सोचो
जो लोग सत्ता में आने पर किसानों को, व्यापारियों को, बेटियों को, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आज उनकी हालत देखते होंगे। जो पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज जब उनके गले में तख्ती देख करके जान की भीख मांगते हुए आप देखते होंगे तो आपको भी खुशी होती होगी ना? होती है कि नहीं होती है? और बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा दे सकती है। भाजपा, ये भाजपा दे सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा पर सेंध लगाने वाला गठबंधन है। हर व्यक्ति की जेब को में डकैती डालने वाला गठबंधन है। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने वाला गठबंधन है। यह गठबंधन तो राम मंदिर का विरोध करने वाला गठबंधन है। बहनों और भाइयों, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राम मंदिर कैसे अच्छा लग पाएगा, क्योंकि ये लोग तो आतंकवादियों को छुड़ाते हैं जेल से। देखा होगा आपने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने संकट मोचन मंदिर काशी पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने, बहनों और भाइयों, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, और जिन आतंकवादियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, ये सभी हमले समाजवादी पार्टी की 2004 से लेकर 2007 तक की सरकार के समय हुए थे। और बहनों और भाइयों, जब यही सरकार फिर से 12 में आती है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अगर कोई आदेश किया तो आदेश किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उनको प्रदेश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, देश के सम्मान की चिंता नहीं थी, नौजवानों के भविष्य की चिंता नहीं थी, बेटी और व्यापारी की चिंता नहीं थी, उनको तो आतंकवादियों की चिंता थी, आतंकवादियों को। बहनों और भाइयों, ये देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों को क्या देश के अंदर शासन करने का अधिकार होना चाहिए? क्या इन्हें सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या भारत के अंदर जो राम का विरोध करे, राम मंदिर का विरोध करे, बहनों और भाइयों, उन्हें वोट देने का तो पाप लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोई व्यक्ति उन्हें वोट देता भी है तो बहनों और भाइयों, वो अपना इस लोक को तो खराब कर ही रहा है, परलोक को भी खराब कर देगा। और इसीलिए कल जब चुनाव के 3 ये जो सेफई परिवार चुनाव लड़ रहा है ना, 3 सीटों के परिणाम तो कल ही आ गए हैं। तीनों में वे हारेंगे और 13 को कन्नौज का नंबर भी आने वाला है, और फिर उसके बाद 25 को आजमगढ़ का नंबर भी आ जाएगा। ये सब कमल का फूल सब जगह खिलने वाला है, सब जगह कमल ही कमल खिलेगा, क्योंकि अब तो लोगों को विकास और सुरक्षा पर विश्वास हुआ है। बहनों और भाइयों, अब तो मैं इस बात को मान सकता हूं ना कि एटा में किसी गरीब की जमीन पर अब तो कब्जा नहीं होता होगा। गरीबों की जमीनों पर और ग्राम पंचायत की जमीन पर अब कोई ईंट का भट्टा नहीं खोल सकता है ना। अब तो विश्वास हो गया है ना।
और इसीलिए आया हूं बहनों भाइयों आपसे कहने के लिए, ये जो परिवर्तन हुआ है ये यूपी में, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज दंगा नहीं है यूपी में, कर्फ्यू भी समाप्त हो गया है। अब तो आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पहले कावड़ यात्रा को रोकते थे, हमने कावड़ यात्रा को धूम धड़ाके के साथ चलाने की अनुमति दे दी है और यह भी कहा है कि कावड़ यात्रा चलेगी ही नहीं बल्कि उस पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए जब आपके यहां आया तो मैं उसी हेलीकॉप्टर को लेकर आया जो आप पे पुष्प वर्षा करता है कावड़ यात्रा में। और मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आज विरासत भी है और विकास भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, सोरो धाम का पुनरुद्धार हो, संकिसा के बारे में किया जाने वाला विकास का कार्य हो, या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, या मां विंध्यवासिनी धाम, या सुख तीर्थ, या नेमिष तीर्थ के विकास का कार्य, ये विकास के कार्य विरासत को सम्मान देने का कार्य है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे और विरासत का सम्मान करेंगे। ये विरासत यही है कि हम अपने धामों को, अपने तीर्थों को, अपने आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को, अपने महापुरुषों से जुड़े हुए स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। और विकास वही है जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये विकास है। विकास के बारे में अभी मुकेश राजपूत भी बोल रहे थे और सत्यपाल सिंह राठौर भी कह रहे थे कि हमें 4 लेन से जुड़ना है। हमने कहा आपका काम हो गया, चिंता मत करिए, सब काम तो धड़ल्ले से होते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता जनता जनार्दन की चिंता जनप्रतिनिधि करे और सुरक्षा और विकास की चिंता हम लोग लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके कर लेंगे। बहनों और भाइयों, आज जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है यूपी में या देश में, ये केवल और केवल मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, ये जो पूरा भारत है आज, बहनों और भाइयों, इस पूरे भारत के अंदर आज जो बदली हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर के नेतृत्व करता है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, नौजवानों के लिए मिशन रोजगार के माध्यम से नौकरी प्रदान कर रहे हैं, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। आप सोचो, अरे शर्म आनी चाहिए, राम का विरोध करने वालों को इनको पूछना चाहिए। भगवान राम का समय, राम राज्य का समय है, और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट जिहाद की बात करते हैं। आप सोचो, भारत क्या शरीयत और जिहाद से चलेगा क्या? भारत को तो हमें संविधान से चलाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से भारत चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता के लिए, विरासत और विकास के कार्यों को एक बढ़ाने के लिए, उनके समय में गरीब भूखों मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे, दम तोड़ते थे,
और बहनों और भाइयों, आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। 5 लाख रुपया हर साल। और हमने यूपी में एक व्यवस्था और कर रखी है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग कहते हैं वो कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई भाजपा का जिलाध्यक्ष, कोई पूर्व सांसद या फिर पीड़ित स्वयं भी हमें पत्र लिख देता है कि बीमार हैं, उपचार नहीं करा पा रहे हैं, तो हम कहते हैं चिंता मत करो, हम आपके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज के कहते हैं जाओ अपना उपचार कराओ। बहनों और भाइयों, किसी अपने प्रदेश के नागरिक के साथ उसके सुख दुख में सहभागी बनना, ये तो हमारे जीवन का ध्येय है और ये हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसका एक ऋण है हम पर कि उसने इस सरकार को बनाने में अपना आशीर्वाद दिया है, तो वह ऋण चुकता करने का काम उसके अकाउंट में पैसा भेज करके हम करते हैं कि नहीं आप अपना उपचार कराइए, चिंता सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक गरीबों के लिए जितना पैसा आता था, ये जितने महाभारत के रिश्ते इनके परिवार में है, कोई काका है, कोई भतीजा है, कोई और भी मामा है, कोई कुछ और भी है, तमाम रिश्ते हैं, सभी जो रिश्ते इसमें चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये सभी हड़प जाते थे। नौकरी आती थी, कोई चाचा कहीं निकल रहा है, कोई भतीजा कहीं झोला लेके निकल रहा है और नौजवानों की नौकरी को ही हड़प जाते थे। और तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने 2014 में मोदी जी को चुना और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए और आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाने वाला जेल जाएगा और उसकी संपत्ति को हम लोग वापस लेकर के उसको गरीबों में बांटने का काम करेंगे। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा क्या है? बहनों और भाइयों, इसकी पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा इनकी तो ये है कि जो इनके गले के हार थे उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, ये लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, ये लोग किसानों की रकम को हड़प जाते थे, ये बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे। और आज आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इलाहाबाद के विधायक राजू पाल की किस निर्ममता के साथ हत्या हुई थी और हत्यारों को इस सपा की सरकार बचाने का कार्य कर रही थी। कैसे सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं किए। और बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी संवेदना व्यक्त नहीं करती है, वहीं अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के घर में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता गए हुए थे। ये माफिया समर्थक है, ये माफियाओं की पैरवी करते हैं, वे माफिया जो गरीबों का खून चूसते हैं, उन माफियाओं को ये लोग पैरवी करते हैं, तो इनसे सुरक्षा की उम्मीद करते हैं आप। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये गरीब कल्याण हो या विकास, सुरक्षा हो या सम्मान, विरासत हो या विकास, ये केवल और केवल भाजपा कर सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक ही लहर है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के लिए आप सबको मुकेश राजपूत बनना पड़ेगा 13 मई तक। सहमत है? बनेंगे? सबको बनना पड़ेगा। मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा।
घर घर जाना पड़ेगा और घर घर जाकर के लोगों को हमारी अपील सुनानी पड़ेगी कि देश के विकास का चुनाव है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का, आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प केवल भाजपा का है। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो उधर सोच भी नहीं सकते। इनके लिए सत्ता इसलिए चाहिए जिससे कांग्रेस के लोग या सपा का परिवार अपने परिवार के लोग धन धान्य से पूर्ण कर सकें, और भाजपा को सत्ता इसलिए चाहिए जिससे आपका वर्तमान भी सुधरे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवलमय हो, मंगलमय हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात कर रही है। और उस विकसित भारत के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आप सभी सहमत हैं ना? भारत विकसित होना चाहिए ना? आत्मनिर्भर होना चाहिए ना? और आत्मनिर्भरता के लिए आपको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। सहमत हैं? घर घर जाएंगे मतदान के दिन, पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। सभी लोग जुड़ेंगे? सभी लोग सहमत हैं? आपने विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया, अब लोकसभा चुनाव में उससे ज्यादा वोटों का आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी का होगा ना? तो बहनों और भाइयों, चुनाव के बाद फिर मैंने कहा है सत्यपाल सिंह राठौर से भी और मुकेश राजपूत से कि मैं आऊंगा यहां की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए। तो उसके लिए अभी से तैयारी करिए और मुकेश राजपूत को इतने भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए कि जो जिहाद की वकालत करने वाले लोग हैं, इन सब की जमानत जब्त हो जाए और आगे से चुनाव लड़ना ही ये लोग भूल जाए। सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।